ये कहानी है एक ऐसी निर्दयी माँ की जिसके डिक्शन के कारण उसका खुद का बेटा मारा गया, या फिर मैं कहूँ उसने ही उसको मार दिया। और ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें सीन बाय सीन बताऊंगा कैसे क्या हो रहा था, और मेरे हिसाब से तुम्हें इसे पूरा देखना चाहिए। तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। बस इतना ही। अब शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट जलगांव, वहाँ पर एक चाड़ी नाम का गांव है जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें शामिल थे दगड़ू पाटिल, उनकी पत्नी गीताबाई पाटिल और उनके 2 बच्चे। परिवार गरीब था, ना ही कोई जमीन जायदाद थी, इसलिए दगड़ू पाटिल मजदूरी करता था। गीताबाई पाटिल घर का काम संभालती थी और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बीतता है और दिन आ जाता है 2 फरवरी 2019। शनिवार का दिन था। बच्चे स्कूल में गए हुए थे, दगड़ू पाटिल मजदूरी पर गया हुआ था और पत्नी भी घर पर ही थी। अब इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि शनिवार के दिन स्कूलों की छुट्टी हाफ डे पर कर दी जाती है। मतलब ये मान लो अगर छुट्टी 3 बजे करी जानी थी तो आज सिर्फ 12 बजे ही कर दी जाती थी। इसलिए आज उनके दोनों बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम था मंगेश, उसकी छुट्टी आज हाफ डे पर हो जाती है और वो घर पर आ जाता है। अब वो घर पर आकर अपनी माँ को ये कहता है कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद 1 बज जाता है, फिर 2 बज जाता है, लेकिन बच्चा वापस नहीं आता है। माँ टॉयलेट में देखने जाती है, लेकिन बच्चा वहाँ पर नहीं था। अब ये थोड़ा सा अजीब भी था, क्योंकि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे और बिना कपड़े बदले वो कहीं भी बाहर नहीं जाता था। फिर भी माँ को लगता है कि शायद बाहर खेलने चला गया होगा। अब ऐसे करके शाम के करीब 5 बज जाते हैं, लेकिन बच्चा अब भी घर पर वापस नहीं आया था। माँ को टेंशन होने लगती है। वो बाहर जाकर पार्क्स में देखते कि कहीं पर वो खेल तो नहीं रहा। वो पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन बच्चे का कोई भी अता पता नहीं लगता है। जिसके बाद दगड़ू पाटिल भी काम से घर पर आ जाता है और वो ये देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। गीताबाई उसको सारी बात बताती है, जिसके बाद वो फिर से पड़ोसियों से पूछने को जाते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पर है, क्या तुम्हें दिखाई दिया है। अब पड़ोसी भी ये देखते कि ये दोबारा से पूछने आ रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। और ऐसे करके मंगेश पाटिल की गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पूरा गांव पाटिल परिवार के घर को समेट लेता है और सभी बातचीत करने लग जाते हैं कि क्या तुमने उसे देखा, लेकिन किसी को भी मंगेश का कोई भी अता पता नहीं था। फिर पूरे गांव के लोग पूरे गांव में ढूंढ फिरते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मंगेश नहीं मिलता है। और ऐसे ढूंढने में रात के करीब 10 बज जाते हैं। सभी लोग हार मानकर अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे करके दिन आ जाता है 3 फरवरी 2019। दगड़ू पाटिल और गीताबाई पाटिल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे गायब हो गया है। गीताबाई पाटिल पुलिस को सारा किस्सा सुनाती है कि उस दिन ऐसे ऐसे बच्चा घर पर आया, ऐसे उसने बैग रखा और फिर वो टॉयलेट करने चला गया, जिसके बाद तो वो गायब हो गया। पुलिस को लगता है कि शायद किडनैपिंग का मामला है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो इस केस को सीरियसली लेते हैं और जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वे सबसे पहले स्कूल में जाकर पूछते हैं कि बच्चे के साथ क्या कोई गड़बड़ थी या फिर क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज था, लेकिन वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है, लेकिन वहां पर भी कुछ अजीब नहीं था। दगड़ू पाटिल और गीताबाई पाटिल से ही पूछताछ की जाती है कि अगर उनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसके बाद 50 पुलिस वालों के साथ पूरा गांव मिलकर पूरे गांव को छान मारता है, लेकिन फिर भी बच्चे का नामो निशान नहीं मिलता है। बच्चा 2 फरवरी को गायब हुआ था और ऐसे करके आ जाता है 5 फरवरी, और अब तक पुलिस वालों को कोई लीड भी नहीं मिली थी जिसके जरिए केस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उस दिन शाम को पुलिस वालों के पास एक खबर आती है, गांव में कहीं पर कुछ मिला था। पुलिस टीम वहां पर पहुंचती है तो उन्हें दिखती है एक बच्चे की टांग, जो कि शायद किसी नुकीली या फिर कुल्हाड़ी से काटी गई थी। ये टांग मंगेश के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मिली थी। जिसके बाद पुलिस वाले अपने खोजी कुत्ते को वहां पर लाते हैं और उस टांग को कुत्ते को सूंघाया जाता है। पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि कुत्ता उन्हें उस जगह पर लेकर जाएगा जहां पर बच्चे के बाकी अंग होंगे, लेकिन कुत्ता तो पुलिस वालों को दोबारा से मंगेश के घर ले आता है, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि कुत्ता बता रहा है कि उसका घर ये है, क्योंकि मंगेश की स्मेल वहां पर होगी, इसलिए कुत्ता वहां पर लाया होगा। लेकिन ये कटी हुई टांग पूरे गांव में कोहराम मचा देती है, क्योंकि इस कटी हुई टांग की वजह से पूरे गांव में एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये थी कि 2 फरवरी को बच्चा गायब हुआ था और 4 फरवरी को अमावस्या की रात थी और 5 फरवरी को ये कटी हुई टांग मिली।
तो शायद किसी तांत्रिक ने 4 फरवरी की रात, अमावस्या की रात बच्चे की बलि दी थी। अब इस अफवाह से पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है। सभी गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर ले जाते हैं और उन्हें घर में बंद कर देते हैं, मतलब कि उनका घर से बाहर जाकर खेलना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और यहाँ पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये लीड बन सकती है, इसलिए पूरे गांव के तांत्रिकों को बुलाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि ऐसा कुछ तुमने सुना है या फिर किसी के पास तुमने बच्चे को देखा हो, लेकिन फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। अब ऐसे करके दिन बीत जाते और दिन आ जाता है 15 फरवरी। और आज की शाम पुलिस वालों के पास एक खबर आती है कि जंगल में कुछ मिला है। पुलिस टीम गाड़ी में वहां पर पहुंचती है तो उन्हें मिलता है कि वहां पर बच्चे का कटा हुआ धड़ पड़ा था और इसकी वही टांग गायब थी जो उन्हें पहले मिली थी। गीताबाई पाटिल लाश के कपड़ों से पहचान जाती है कि ये तो मेरा मंगेश है और बॉडी को देखकर वो बुरी तरह से रोने लगती है, जिससे ये तो साफ हो जाता है कि बच्चा कहीं खोया नहीं था, उसका मर्डर हुआ था। लेकिन अब सबके दिमाग में सवाल आने लगता है कि बच्चे को किसने मारा। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अपने खोजी कुत्ते को वहां पर लाती है। बॉडी को उसे सुंघाया जाता है और अब की बार भी कुत्ता मंगेश के घर पर लाकर खड़ा हो जाता है, जिससे पुलिस वालों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। खैर अब पुलिस को यह सोचता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा गांव के किसी सीसीटीवी में कैद हो गया हो, इसलिए पुलिस गांव के सभी गली या फिर जो भी किसी दुकान पर सीसीटीवी लगा था उसे खंगालने की सोचते हैं। और गांव छोटा सा था और दुकानें भी कम थी, इसलिए सीसीटीवी बहुत ही कम मिले। जो भी मिले पुलिस उन सब को देख डालती है और तब जाकर उनके सामने एक फुटेज सामने आती है। ये फुटेज थी गांव के एक संदीप ज्वेलर्स की दुकान की। 2 फरवरी के शाम की फुटेज थी और इसमें एक आदमी को देखा जा सकता है और आदमी बड़ा ही अजीब था। मेरे कहने का मतलब है उसने एक बड़ा सा बोरा ले रखा था और वो भिखारी टाइप सा लग रहा था। तो ऐसा भी हो सकता था कि उस बोरे में शायद मंगेश की लाश हो या फिर खुद जिंदा मंगेश हो। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है और जैसा भी चेहरा उसमें दिख रहा था उस फुटेज में, वैसे ही चेहरे का एक स्केच तैयार करवाया जाता है और पूरे गांव में उसे सर्कुलेट करवाया जाता है। पुलिस सोच रही थी कि उन्हें कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचानता। यहाँ तक कि पुलिस उस पर इनाम भी रखती है, लेकिन फिर भी कोई सामने नहीं आता है जिसने इस आदमी को कभी देखा हो या इसके बारे में कोई खबर हो। इस तरह से पुलिस की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। खैर फिर उन बॉडी पार्ट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। फोरेंसिक में पता चलता है कि बच्चे को कुल्हाड़ी से काटा गया था और उसको 2 फरवरी को ही मारा गया था। अब पुलिस बेचैन होने लगती है। एक छोटे बच्चे को मारा गया था और अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं था, इसलिए पुलिस एक बार अपनी सारी प्रोग्रेस को दोबारा से देखने लगती है ताकि ये समझा जा सके हमने क्या किया है या फिर हमसे क्या छूट रहा है। तब पुलिस वालों को एक अजीब सी चीज फील होती है कि कुत्ता उन्हें दोनों बार मंगेश के घर पर ही लेकर गया। इसलिए पुलिस अब की बार इस केस को दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करती है कि कहीं घर वालों ने ही तो बच्चे को नहीं मार दिया। पुलिस दोबारा से आस पड़ोस में पूछताछ करती है, लेकिन अब की बार परिवार के बारे में बातें पूछती है कि अगर तुम्हें कोई अजीब बात दिखी हो तो बताओ। तब जाकर एक अजीब सी बात निकलकर सामने आती है। ये बात ये थी कि अक्सर जब बच्चे स्कूल में गए हुए होते हैं और दगड़ू पाटिल अपने काम पर गया होता है, तब गीताबाई से मिलने एक आदमी आता है और ऐसा करीब 5-6 महीने से चल रहा है। तब जाकर पुलिस वालों के दिमाग की घंटी बजती है कि शायद ये तो अफेयर का मामला है। अब पुलिस इस आदमी के बारे में जानकारी निकलवाती है और इसे थाने में बुलाया जाता है। इस आदमी का नाम था समाधान पाटिल, उम्र 25 साल। ये बताता है कि गीताबाई पाटिल मेरी मामी है और दगड़ू पाटिल मेरे मामा हैं। अब ये सुनकर पुलिस वाले नाराज हो जाते हैं कि ये तो उनका भांजा है। अब भांजे के साथ तो क्या ही अफेयर होगा, और उसके मिलने जाने में तो कोई अजीब बात भी नहीं थी। लेकिन अब पुलिस समाधान पाटिल को ट्रिक करने की सोचती है। वो क्या करती है, वो उसको कहती है कि हमें पता है तुमने मंगेश को मारा है, लेकिन क्यों मारा है बस ये नहीं पता, तो या तो बता दो, नहीं तो तुम्हें ज़्यादा सजा करवाएंगे। अब सरप्राइजिंगली ये ट्रिक काम कर जाती है। समाधान पाटिल के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो डर जाता है, जिसके बाद वो पुलिस को अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिसको सुनने में पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सामने आता है कि मंगेश की माँ जो इतने दिनों से बुरी तरह से रो रही थी और किसी के चुप कराए से चुप नहीं हो रही थी, वो ही अपने बच्चे मंगेश की कातिल थी। खैर जब पुलिस समाधान पाटिल को कहानी शुरू से बताने को कहती है, तब समाधान पाटिल कहता है
कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब उसका करा धरा है। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान को सारी कहानी समझाने को कहते हैं और ये भी पूछते हैं कि ये दूसरा आदमी कौन है। तो समाधान बताता है कि ये सब कुछ राजेंद्र पाटिल का करा धरा है। दरअसल बात ये थी कि समाधान पाटिल भांजे का अपनी मामी गीताबाई पाटिल के साथ गैर संबंध थे, इसलिए जब भी घर पर दगड़ू पाटिल नहीं होता था और बच्चे स्कूल में गए हुए होते थे तब वो घर पर आता था और गीताबाई और समाधान पाटिल रंगरलियां मनाते थे। अब ऐसे उनका सब कुछ ठीक चल रहा था, सारे दिन कट रहे थे, लेकिन फिर वो बताता है कि इस बारे में उसने राजेंद्र पाटिल को बता दिया जो कि उसका दोस्त था। जिसके बाद राजेंद्र समाधान को कहता है कि मुझे भी अपनी मामी से मिलवाओ। फिर राजेंद्र पाटिल गीताबाई पाटिल से मिलता है और गीताबाई पाटिल मान जाती है। मेरे कहने का मतलब है अब गीताबाई पाटिल राजेंद्र पाटिल के साथ भी गैर संबंध बनाने लगी थी, क्योंकि वो हो चुकी थी। वो समाधान पाटिल को फोन करके बता देती थी कि ऐसे ऐसे मैं आज घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, बच्चे स्कूल में गए हुए हैं और वो अपने काम पर गया हुआ है। और समाधान पाटिल और राजेंद्र पाटिल ने अपनी अपनी बारी लगा रखी थी कि इस दिन तुम जाना फिर मैं जाऊंगा। इस तरह से वो बारी बारी चले जाते थे। ऐसे दिन बीतते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर दिन आता है 2 फरवरी 2019। आज के दिन भी घर पर गीताबाई पाटिल के अलावा कोई भी नहीं था और राजेंद्र पाटिल को भी यह बात पता थी, इसलिए वो घर पर आता है। जिसके बाद वो गैर संबंध बनाते हैं। लेकिन आज एक अलग चीज हो जाती है, मंगेश की आज जल्दी छुट्टी हो जाती है। जिसके बाद जब वो घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर आ जाता है। अब मंगेश की उम्र करीब 13 साल थी, तो मतलब वो समझ सकता था और वो बोल सकता था। साफ शब्दों में वो नासमझ नहीं था। मंगेश घर में ही घुसते क्या देखता है कि उसकी मम्मी गीताबाई पाटिल राजेंद्र पाटिल के साथ नग्न अवस्था में थी। मेरे कहने का मतलब समझ ही गए होंगे वो क्या कर रहे थे। अब राजेंद्र पाटिल ये देख लेता है कि बच्चे ने सब कुछ देख लिया है। वो डर जाता है और पास ही में एक डंडा पड़ा था, वो डंडे को उठाता है और उसको जोर से मंगेश के सिर में मार देता है, जिससे मंगेश पूरा लहूलुहान हो जाता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। और उसकी माँ ये सब देखती रहती है, लेकिन वो भी डरी हुई थी कि कहीं वो पकड़ी न जाए और उसकी बदनामी न हो जाए। इसलिए गीताबाई पाटिल भी राजेंद्र पाटिल की मदद करती हैं। वो दोनों क्या करते हैं, पहले तो राजेंद्र पाटिल समाधान पाटिल को कॉल करके घर पर बुलाता है और उसे सारी कहानी बताता है कि हम पकड़े जा सकते थे, इसलिए मैंने इसको मारा है। जिसके बाद वे दोनों गीताबाई पाटिल माँ के सामने ही मंगेश के शरीर के टुकड़े कर देते हैं ताकि इसको अलग अलग जगह पर फेंक सके और पुलिस को इन्हें ढूंढने में मुश्किल हो। खैर वे मंगेश को काट कर बोरे में भर कर जंगल में फेंकाते अलग अलग जगहों पर, ताकि इन्हें जानवर वगैरह खाकर सारे सबूतों को मिटा सके। और इस तरह से एक माँ अपने बेटे को खुद मरवाती है या मारती है ताकि खुद वो बच सके। और आखिर में दोस्त तो उसका ही था, क्योंकि उसी की वजह से वो बच्चा मारा गया था। ना तो वो होती ना ही उसका बच्चा मरता और आज वे सभी खुशी खुशी रहते। साथ ही साथ एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो, या वो सिगरेट का हो, या वो किसी नशे का हो, या फिर वो इस चीज का ही हो, एडिक्शन तो खराब ही चीज होती है। सब कुछ तब तक ही ठीक होता है जब तक वो एक लिमिट में होता है और एक आदमी का अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इस केस में देख सकते हो कि माँ ने अपनी बदनामी से बचने के लिए उस बच्चे को मरवा दिया और उनका इस काम में सारा साथ भी दिया। अब वीडियो खत्म करने से पहले हर वीडियो की तरह मैं तुम्हें एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि मैंने इससे ही पिछली बनाई थी, जिसमें पंजाब के एक लड़के को 4 लड़कियां किडनैप कर लेती हैं, जिसके बाद वो 4 लड़कियां उस लड़के का रेप कर देती हैं। रियल स्टोरी है और इंटरेस्टिंग भी मैं कह सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो तुम्हें जाकर देखना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कहानियां सुनकर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। ये आदमी पर ही डिपेंड करना चाहता है कि वो क्या कंज्यूम करना चाहता है, नेगेटिविटी या फिर पॉजिटिविटी।